हमसाया मुल्क अफगानिस्तान की सरजमीन एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल। पाकिस्तान ने शिमाली वज़ीरिस्तान हमले का जवाब दे दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया इत्तला पर अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ। कालादम TTP के दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। 8 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। कहा कार्रवाई पीर की सुबह अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में खुफिया इत्तला पर की गई। हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्द थे। ग्रुप कालादम TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। पाक अफगान ताल्लुकात सबोताश करने वाले दहशतगर्दों को रोकने के लिए काम जारी रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 2 टोक पैगाम। सरहद पार हमले से पाक फौज के आला अफसरों समेत 7 जवानों ने जाम शहादत नोश किया था। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। मीर अली हमले के मास्टरमाइंड समेत 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई में हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द कमांडर सहरा जानान मारा गया। सहरा जानान 2 रोज कबल मीर अली में खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी समेत दीगर दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस था। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म। अमरीका का अफगानिस्तान से पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशतगर्द हमले पर जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री पोस्ट पर हमले के बाद की। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी कार्रवाई के नतीजे में होने वाले सिविलियन नुकसान पर भी अफसोस है। तालिबान यकीनी बनाए कि उनकी सरजमीन से दहशतगर्द हमले न हो। पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को तनाज़ात हल करने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीर अली हमले में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली के घर चकलाला आमद। शहीद के अहले खाना से ताज़ियत, दुआए मग़फ़िरत भी की। वज़ीर आज़म शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर ज़िला तलागंग भी गए। शहीद के वालिदैन से ताज़ियत फातिहा ख्वानी की। वफाकी वज़रा भी साथ थे। शहबाज शरीफ बोले तमाम शोहदा कौम के माथे का झूमर हैं, कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। शहीद कैप्टन अहमद बदर के वालिद सब्र हौसले की अजीम मिसाल। 23 साला बेटे का जस्ते खाकी सामने आया तो वालिद ने शहादत का रुतबा पाने पर मुस्कुराते लबों के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा मरना तो वैसे भी था, शहादत के रुतबे पर पहुंचकर बेटे ने उसे भी इज्जत बख्शी। अल्लाह ताला ने मुझे 23 साल मैरिड लाइफ के बाद बेटा अता किया था। जुदाई का अफसोस जरूर है, लेकिन उसकी शहादत पे मुझे फख्र है। ये मुल्क है तो सब कुछ है, मुल्क नहीं है तो कुछ नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दौर आज होगा। फ़रीक़ैन मुआशी और मालियाती पॉलिसियों के मुजवज़ा मुसवदे को हतमी शक्ल देंगे। लेटर ऑफ इंटेंट की तैयारी दोपहर तक मुकम्मल की जाएगी। नए पैकेज पर मुज़ाकरात के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त जारी करने का फैसला भी होगा। $5 से $8 अरब के नए पैकेज के ड्राफ्ट पर बातचीत भी मुकम्मल होने का इम्कान। ड्राफ्ट में पाकिस्तान को नए पैकेज का हजम और टाइम लाइन बताई जाएगी। नए प्रोग्राम का हजम तस्लीम शुदा शराइत के मुताबिक तय किया जाएगा। IMF पाकिस्तान को जून तक ज़र मुबादला की मुंतकली का फैसला भी करेगा। मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया सामने आने का इम्कान। मुल्की मईशत के लिए पावर सेक्टर का गर्दशी कर्ज बड़ा चैलेंज बन गया। कर्जा कमी के बजाय बढ़ने लगा, 3000 अरब से तजावुज कर गया। वजीर तवानाई की जेर सदारत इजलास में इंकशाफ। अवैस लगारी का कर्जे में इजाफा रोकने की हिदायत। कहा पावर सेक्टर का गर्दशी कर्ज सालाना बुनियादों पर 700 से 800 अरब बढ़ रहा है। गर्दशी कर्ज को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। अपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब का 4480.7 अरब रुपए का बजट पेश। सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने ऐवान में बजट पेश किया। सेहत के लिए 473.6 और तालीम के लिए 596 अरब मुख्तस, तरक्याती कामों के लिए 665 अरब रुपए रखे गए। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात का तखमीना 20 अरब रुपए लगाया गया।
तामीरात के लिए 382 अरब और लोकल गवर्नमेंट के लिए 127.7 अरब रुपए का बजट मुख्तस। रमजान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए, मुफ्त किताबों की फ्राहमी के लिए 11 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर खजाना ने कहा, बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। अपोजिशन अरकान की हंगामाराई, बजट और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा राना आफ्ताब ने कहा, निगरान हुकूमत किस हैसियत में पैसे खर्च करती रही। माह रमजान का पहला अशरा, महंगाई का तूफान न थमा। सब्जियां, फल, खजूर, बेसन, दालें, गोश्त, हर चीज महंगी। शहरियों के लिए सहरो इफ्तार का एहतमाम भी मुश्किल हो गया। स्ट्रॉबेरी 600, सेब 380, अमरूद 250 रुपए किलो हो गया। खरबूजा 205 रुपए किलो और केला 250 रुपए दर्जन फरोख्त। सब्जी की कीमतें भी आसमान पर। टींडे 600, करेला 400, भिंडी 350 रुपए किलो फरोख्त। प्याज 220, टमाटर 160 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। बेसन 300, दाल माश 500, दाल मूंग 300, दाल चना 250 रुपए किलो हो गई। चावल 400 रुपए किलो फरोख्त। खजूर का रेट भी 650 रुपए किलो पर पहुंच गया। रमजान शुरू होते ही सारे फ्रूट के रेट बढ़ गए हैं। हर चीज़ में 100-200 रुपया इजाफा कर दिया गया है। फ्रूट तो गरीब आदमी खा ही नहीं सकते, सिर्फ रोटी की और सालन की, और मुर्गी जो है वो कहाँ आसमान पे बात कर। सब्जियों के और जो फ्रूट के और जो दालों के वो तकरीबन आधे से ज़्यादा हो गए। रमज़ान से पहले 250 रुपये किलो, तो अभी 300 रुपये किलो। माह रमजान में गैस लोड शेडिंग बरकरार, शहरियों के लिए सहरो इफ्तार बनाना दुश्वार। सहरी इफ्तारी के औकात में गैस बंदिश और प्रेशर में कमी का मसला हल न हो सका। कराची, पेशावर, कोयटा समेत कई शहर गैस लोड शेडिंग के बहरान से मुतासिर। शहरियों का हुकूमत से रमजानुल मुबारक में दरपेश गैस का मसला फौरी हल करने का मुतालबा। 7वें रोजे पर कराची समेत छोटे बड़े शहरों में जगह जगह इफ्तार दस्तरखान भी सजाए गए। इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद में सजने वाला इफ्तार दस्तरखान भी अपनी मिसाल आप है। मुखय्यर हजरात माह सयाम की बरकत समेटने में मसरूफ। बिजली और गैस मजीद कितनी महंगी होगी, अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ की छोटे किसानों का महंगी बिजली का मसला हल करने की हिदायत। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का असूली फैसला। जामे प्लान तलब। नवाज शरीफ ने कहा, किसानों को सोलर पैनल दें, काश्तकारों को उसकी मेहनत का पूरा सिला मिलना चाहिए, उसे आढ़ती और मिल्स वालों के इस्तेहसाल से बचाया जाए। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, काश्तकार को जदीद मशीनरी फराहम करेंगे। खाद माफिया को काबू करने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात में बाहमी ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर इत्तिफ़ाक़। डोनाल्ड ब्लूम की आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। अमरीकी सफ़ीर की वफाकी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से भी मुलाकात। हुकूमत पाकिस्तान से मिलकर काम करने की आज़म का यादा। इसहाक़ डार बतौर वज़ीर ख़ारजा आज पहले गैर मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा आज एक रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुँचेंगे। लंदन में एक रोज़ा क़याम और सरकारी मसरूफियात के बाद वो ब्रसल्स जाएंगे। ब्रसल्स में वज़ीर ख़ारजा न्यूक्लियर सिक्योरिटी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसहाक़ डार को न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए वज़ीर आज़म ने नामज़द किया। पीटीआई का मरकज और सूबों में एहतजाजी तहरीक का फैसला। पहला जलसा इस्लामाबाद में 30 मार्च को होगा। कोर कमेटी का फैसला। शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर अली जफर को मुतनाज़िया बयान देने से रोक भी दिया। कोर कमेटी मेंबरान का कहना है, ऐसे बयानात से पार्टी को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। शेर अफजल मरवत ने कहा, पहले भी फैसले कोर कमेटी करती थी, अब भी वही करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हमारा हुकूमत के साथ चलना हुकूमती रवैये पर मुनहसर है। देखना है हुकूमत बानी पीटीआई शाह महमूद, बुशरा बीबी और दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं से क्या सलूक करती है। इनको मईशत का तो कुछ इल्म नहीं, यही लोग पहले भी मुल्क का दिवालिया निकाल चुके हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए पीटीआई के फैसल जावेद के कागजात नामजदगी चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। फैसल जावेद ने सवाबी में 2 किनाल अराजी जाहिर नहीं की। 25 तोले सोने की कीमत भी कम बताने का इल्ज़ाम। फैसल जावेद को नाअहल करार देने की इस्तदा।
लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। कौमी असम्बली के एक और सूबाई असम्बली के 4 हल्कों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। N119 पर 13 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। नून लीग के अली परवेज मलिक और PTI के हमाद अजहर के कागजात भी जमा। PP 147 से 19, PP 149 से 18 और PP 158 से 29 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। मोनिस लाही ने भी PP 158 पर कागजात जमा कराए। PP 164 से हमाद अजहर समेत 31 उम्मीदवारों का किस्मत आजमाई का फैसला। PP 32 गुजरात पर ज़िमनी इलेक्शन। चौधरी परवेज इलाही के कागजात जमा न हो सके। सुमेरा इलाही कहती हैं चौधरी परवेज इलाही के कागजात जमा नहीं कराने दिए गए। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर से वकीलों और कारकुनों को उठा लिया गया। मुखालिफिन बानी PTI का साथ देने पर चौधरी परवेज इलाही से खौफजदा हैं। आज बानी PTI का साथ छोड़ दें तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। उधर मौलाना फजल रहमान के भाई ने NA44 DI खान से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। नशिस्त अली अमीन गंडापुर ने खाली की थी।